हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर और आज मैं पढ़ाऊंगा भाई आपको पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। इससे पहले एक वीडियो आ गई थी चैप्टर ओवरव्यू की, जहां पर आपको मैंने बताया था हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या उसका सीक्वेंस रहेगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। क्लास 7 मैथ्स से बात हो रही है। नया चैप्टर आज उसूल कायदे में आज स्टार्ट होगा। मतलब पहले जो स्टार्ट किया था हमने वो सिर्फ चैप्टर ओवरव्यू दिया था। कॉन्सेप्ट्स आज स्टार्ट होंगे भाई। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा भाई, ध्यान से देखिएगा, पेरीमीटर एंड एरिया। किसका? रेक्टेंगल का और स्क्वायर का। मतलब चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। आज हम पेरीमीटर एंड एरिया दोनों ही पढ़ेंगे, रेक्टेंगल के लिए और स्क्वायर के लिए मेनली। पहले हम जानेंगे पेरीमीटर होता क्या है भाई। पेरीमीटर होता क्या है, एरिया होता क्या है, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ एरिया क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है। ये सारी बात हम जानेंगे। उसके बाद बेटा हम करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर पर। ऑल राइट किड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको हर क्लास का हर सब्जेक्ट के कोर्स में मिलेगा कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़, MIQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs, मैचिंग, सब कुछ। और आपको मिल जाता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वन शॉट रिवीजन वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको। CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, UP बोर्ड के लिए सब चीज़ें अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर। वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब पर तो है ही है। सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो बच्चों। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। बहुत बढ़िया, कमेंट करके मुझे बताइए किस किसने सब्सक्राइब किया। आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो। चलिए बेटा, पेरीमीटर एंड एरिया तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये देखिएगा भाई, पेरीमीटर से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब इस स्लाइड के थ्रू एक ये स्लाइड हम यूज करेंगे और एक और स्लाइड यूज करेंगे। दो स्लाइड से मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा भाई पेरीमीटर क्या है। तो देखते हैं डेफिनेशन। पेरीमीटर की डेफिनेशन देखिए, पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर। भाई इस पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है ये, क्लोज फिगर। मतलब पेरीमीटर हम सिर्फ क्लोज फिगर का ही फाइंड कर सकते हैं। क्लोज फिगर जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, करेक्ट, ये सब क्या है, क्लोज फिगर है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, क्लोज फिगर है। तो पेरीमीटर इज द डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर। डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल की, डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज फिगर का मतलब यहां से ये प्लस ये प्लस ये, बात समझ में आई। डिस्टेंस अराउंड अ क्लोज्ड फिगर, फिगर क्लोज्ड होनी चाहिए, उसका हम पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं उसकी सारी साइड्स की लेंथ को ऐड करके, सारी साइड्स को ऐड करके। जैसे कि A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी क्या आया, पेरीमीटर आया ट्राइंगल का। अगर मैं बात करूं भाई रेक्टेंगल की, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल आपको मैंने बताया, क्या बताया बेटा, बताया था पहले, पता होगा आपको, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ऑल राइट, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ये लेंथ तो ये भी लेंथ, ये ब्रेथ तो ये भी ब्रेथ। मतलब ये लेंथ है, ये लेंथ है, जितनी लेंथ ये, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ही ये होगी। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। A B C D, तो AB इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD, करेक्ट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। मतलब ये L तो ये भी L, ये B तो ये भी B, तो पेरीमीटर हो जाएगा भाई रेक्टेंगल का लेंथ प्लस ब्रेथ, दो बार लेंथ
और 2 बार ब्रेथ, अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये आ गया भाई पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बात समझ में आई? डायरेक्ट याद करिएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। लंबी वाली होती है लेंथ और छोटी वाली होती है ब्रेथ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ? 2 इंटू सम ऑफ ऑल साइड्स भी हम इसको कह सकते हैं। 2 इंटू, सॉरी नॉट सम ऑफ ऑल साइड्स, 2 इंटू सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। सम ऑफ ऑल साइड्स तो यहाँ आएगा, करेक्ट। पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आ गई बात समझ? सम ऑफ ऑल साइड्स कैसा क्या होगे तो 2 नहीं आएगा भाई। सम ऑफ ऑल साइड्स भी करोगे तो देखिए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ये क्या है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ये लिखा हुआ सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। बात समझ में आ गई है? तो 2 क्यों लगाया भाई? 2 टाइम लेंथ, 2 टाइम ब्रेथ, 2 कॉमन आया तो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद करना है। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की सारी साइड्स होती हैं इक्वल, ये ये। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ ऑल साइड्स, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, भाई कितनी है? 4, 4 इंटू साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुआ 4s, 4 इंटू एस, वेयर एस इज साइड। ऑल राइट किड्स, आ गया समझ? तो आपको डायरेक्ट याद करना है पेरीमीटर के फॉर्मूले। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, सारी साइड्स को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। 3 साइड है ए बी सी, तो ए बी सी तीनों को कर दो ऐड, आपको मिल जाएगा भाई पेरीमीटर। अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट क्या होगी सर? इसकी यूनिट होगी भाई यूनिट ओनली, पावर 1। बात समझ में आई? मतलब अगर साइड सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि पेरीमीटर भी एक लेंथी है, पेरीमीटर भी एक लेंथी है। अगर साइड मीटर में है तो पेरीमीटर भी मीटर में आएगा, क्योंकि पेरीमीटर भी एक लेंथी है। बात समझ में आ गई? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। पेरीमीटर बिल्कुल क्लियर हो गया है आपको। पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द साइड्स। अगर कोई फॉर्मूला याद नहीं है, सपोज दैट आप भूल गए व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, ध्यान रखना पेरीमीटर होता क्या है? सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड। सारी साइड्स को ऐड कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। सारी साइड्स को ऐड कर दो, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए सपोज दैट दिस इज 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो 4 + 2 + 4 + 2 कितना हो गया भाई? 4 + 2 6, 6 + 4 10, 10 और 2 12। और अगर आप यहां पर पुट करेंगे 2 इंटू 4 + 2, ये भी कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला अगर भूल जाएं तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। डायरेक्ट आप ऐड करिए सारी साइड्स को, आपको मिल जाएगा भाई पेरीमीटर। बात समझ में आ गई? पेरीमीटर क्लियर है बिल्कुल? चलिए, तो ये तो बात रही भाई ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर की। ये बात रही ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर की। अगर आपको मिल जाती है कोई इस तरह की फिगर, इस तरह की फिगर अगर आपको कोई मिल गई, तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? जिनको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जिनको पता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई इस तरह की फिगर मिल जाती है जिसका नेम आपको नहीं पता, जो इस तरह की नहीं है, लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बनी, ऐसी है आड़ी टेढ़ी, तो इसका एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे भाई? सपोज दैट दिस इज अमेबा। अमेबा जानते हो ना? पढ़ा होगा बायो में, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ा होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी शेप होती है उसकी, कोई इर्रेगुलर शेप, राइट? चलिए, अगर ये शेप आपके पास है, इसका आपको निकालना है क्या? पेरीमीटर। तो क्या करेंगे बेटा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो आपको सबसे पहले चाहिए कोई मेजरिंग डिवाइस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग, आपको चाहिए कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग टेप ले लेते हैं। सब ने देखा हुआ है, टेप घर में होता है सबके। और एक लेंगे हम रोप या फिर थ्रेड। शेप बड़ी होगी तो रोप और छोटी होगी तो थ्रेड। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, एक नेल लेंगे। नेल, बड़ी शेप अगर है तो नेल, और छोटी शेप है तो आप ऐसे ही कर लेंगे। नेल लेके कहीं भी एक लगा देंगे यहां पर, करेक्ट? अब जो आपने ये टेप लिया, ये जो आपने भाई लिया है टेप, करेक्ट? इस टेप को चलाएंगे भाई बाउंड्री के अलोंग। टेप को नहीं भाई, रोप को, सॉरी फॉर दैट। इस रोप को चलाएंगे बाउंड्री के अलोंग। रोप को ऐसे करके चलाएंगे भाई। बात समझ में आई? रोप लिया आपने, इस रोप को इस तरह से चलाएंगे बाउंड्री के अलोंग।
बात समझ में आ गई? कहाँ तक चलाएंगे बेटा, ध्यान से देखिए। यहां से आपने चलाना स्टार्ट किया इस रोप को, ऐसे करके बिल्कुल बाउंड्री के अलोंग, ऑल राइट, और यहां तक आप लेकर के आएंगे इसे, जहां से आपने स्टार्ट किया था वहां से आके वहीं पर ही आके आप इसको एंड करेंगे, खत्म करेंगे। क्लियर? अब इस रोप को ऐसे लंबा करके या कैसे भी करके आप मेजरिंग टेप से इस रोप की लेंथ को मेजर कर लेंगे। जितनी लेंथ की ये रोप होगी, उतनी ही लेंथ की क्या होगी भाई, उतनी ही लेंथ का होगा पेरीमीटर। अगर ये रोप 25 मीटर है तो भाई पेरीमीटर भी 25 मीटर ही होगा, क्योंकि पेरीमीटर क्या है, बाउंड्री की लेंथ, और बाउंड्री की लेंथ हमने कैसे मेजर की, बाउंड्री पर लगा के इस रोप को। बात समझ में आ गई? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। बहुत बढ़िया करके आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा। ऑल राइट, मेजरिंग टेप और रोप की हेल्प से आप इस तरह की फिगर का पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। तो पेरीमीटर बिल्कुल क्लियर हो गया है बॉस। जल्दी से इसको कर लो बेटा नोट, क्विकली एकदम। हो गया नोट जी, पेरीमीटर याद हो गया, नोट हो गया, एकदम माइंड में सेट हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई एरिया। देखिए, एरिया इज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर। एरिया की डेफिनेशन, एरिया इज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ क्लोज्ड फिगर। कोई क्लोज्ड फिगर है, वो कितना स्पेस अपने अंदर ले रही है, उसको कहते हैं एरिया। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा भाई ये, अपने अंदर उसने कितना स्पेस, कितना रीजन ऑक्यूपाई किया। ऑल राइट, क्लोज फिगर ने अपने अंदर कितना रीजन ऑक्यूपाई किया, उसको कहते हैं भाई एरिया। बात समझ में आ गई क्या? ऑल राइट, ये है भाई इसका एरिया, कितना रीजन उसने अपने अंदर ऑक्यूपाई किया। और एरिया निकलता है भाई क्लोज्ड फिगर का, क्लोज्ड प्लेन फिगर का ही एरिया निकलता है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? ये देखिए, ये होगा भाई इसका एरिया जो मैंने येलो से किया है शेड। ऑल राइट, अगर मैं बात करूं इसकी भाई, इसका एरिया कितना होगा, कौन सा होगा एरिया, कौन सा रीजन, ये वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला, ये होगा भाई इसका एरिया। एरिया की डेफिनेशन लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा भाई। आप इस स्पेस को रीजन भी लिख सकते हो। ऑल राइट, क्लियर बच्चों? रीजन स्टूडेंट्स, एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड्स। लेंथ और ये ब्रेथ, इतना ये उतना ये इतना ये इतना ये, तो पता है आपको। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, वेयर एल इज लेंथ, बी इज ब्रेथ, L इज लेंथ, B इज ब्रेथ। बात समझ में आ गई? ये है भाई एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। एरिया ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है, ये S तो ये भी S, ये S तो ये भी S, और स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है एरिया का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ पे S है, ब्रेथ यहाँ पे S है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो S इंटू S, ये हो गया S स्क्वायर। S इंटू S, वेयर S क्या है भाई, साइड्स। S क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल? तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है एरिया क्या होता है। करेक्ट स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे जाकर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल। फिलहाल ये बेसिक वीडियो है, तो अभी हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी सर, यूनिट होगी यूनिट स्क्वायर। अगर साइड सेंटीमीटर में है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर साइड मीटर में तो एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा बेटा जल्दी से इसको।
क्लियर है, आ गया समझ? चलिए बेटा अब देखिए ध्यान से नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात है बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। अब ध्यान से देखना है, मतलब क्वेश्चंस आपको करने को मिलेंगे लेकिन वहां पर यूनिट का आपको खास ध्यान रखना है। हो सकता है कि साइड्स एक साइड मीटर में हो, एक साइड सेंटीमीटर में हो और आपसे एरिया पूछा जाए, तो यूनिट कन्वर्जन बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तो यूनिट कन्वर्जन देख लेते हैं बहुत ध्यान से। क्वेश्चन कोई भी जब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक यूनिट सेम नहीं होंगी। सारी साइड्स या तो सेंटीमीटर में हो सारी लेंथ, या फिर मीटर में हो, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए, लाइक यूनिट होनी चाहिए। लाइक यूनिट नहीं होगी तो हम करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई है सारी, लेकिन एरिया मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो पहले हम एरिया निकालेंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई मीटर स्क्वायर में निकालें, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट ध्यान से देख लेते हैं भाई, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अब देखिए ध्यान से, ये पढ़ने से पहले आपको एक बेसिक सी बात पढ़नी पड़ेगी। वो क्या? देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, बिग स्मॉल। अगर आपको बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में करना है कन्वर्ट तो आपको करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, और अगर आपको स्मॉल से बिग में करना है तो आपको करनी पड़ेगी डिवाइड। बिग यूनिट से स्मॉल में करना है तो मल्टीप्लाई, स्मॉल से बिग करना है तो करनी पड़ेगी आपको डिवाइड। इस बात का ध्यान रखना। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड कब करनी है समझ में आ गया, लेकिन करनी किससे है उसके लिए याद करनी पड़ेगी आपको रिलेशन। जैसे कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आप करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप करेंगे 100 से डिवाइड। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, सेंटीमीटर से अगर मिलीमीटर में जाना है तो करेंगे आप 10 से मल्टीप्लाई, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो आप करेंगे 10 से डिवाइड। बात समझ में आ गई? ऐसे ही कुछ यूनिट्स लिखी हुई हैं एरिया की, तो हेक्टेयर, देखिए स्क्वायर नहीं आएगा हेक्टेयर पे, हेक्टेयर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये एरिया की यूनिट है। हेक्टेयर के ऊपर स्क्वायर नहीं है, मीटर पे स्क्वायर है, सेंटीमीटर पे स्क्वायर है, मिलीमीटर पे स्क्वायर है। अब देखिए अगर आपको हेक्टेयर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो आप करेंगे भाई 100 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई, 100 के स्क्वायर से, करेक्ट। और अगर आपको करना है भाई मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में तो आप करेंगे 100 के स्क्वायर से डिवाइड, क्योंकि हेक्टेयर बड़ी यूनिट, उसके बाद मीटर स्क्वायर, उसके बाद सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद मिलीमीटर स्क्वायर। बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई, बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई, बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में डिवाइड, छोटे से बड़े में करने के लिए डिवाइड, छोटे से बड़े में करने के लिए डिवाइड। क्लियर? ये बात आपको समझा दी। अगर आपको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप करेंगे 100 स्क्वायर से डिवाइड। और अगर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करना है तो आप करेंगे 100 के स्क्वायर से डिवाइड। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन एरिया मीटर स्क्वायर है तो 100 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 2 बार डिवाइड करेंगे 100 से, ऐसे आप समझ सकते हो। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 mm, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है ना तो 10 के स्क्वायर से, सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 2 बार डिवाइड की हमने 10 से। बात समझ में आई? मल्टीप्लाई की। और अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएंगे तो आप करेंगे 10 के स्क्वायर से डिवाइड। बड़े से छोटे में मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड, बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड। इस बात का आपको रखना है भाई खास ध्यान। बात समझ में आ गई है? क्लियर है बिल्कुल? ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसको कर लो आप नोट। और अगर बेटा अगर आपको करना है मीटर स्क्वायर से डायरेक्ट मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, तो मीटर स्क्वायर से पहले आप सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर से आप फिर मिलीमीटर स्क्वायर में करेंगे। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो एक ही साथ, इससे भी डिवाइड कर दो, इससे भी डिवाइड कर दो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड निकल रहा है बार बार मुंह से, लेकिन मल्टीप्लाई। बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड। इस बात का ध्यान रखना, बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बाय मिस्टेक मुंह से निकल गया डिवाइड, बट बात हो रही है मल्टीप्लाई की। बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो बेटा मुझे कमेंट करके बताइए। ऑल राइट, डिवाइड कब करेंगे? जब छोटे से बड़े में जाएंगे। और मल्टीप्लाई कब करेंगे? बड़े से छोटे में जाएंगे। तो देखिए येलो वाला जो है ना, ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ से यहाँ डिवाइड, इधर से इधर जाओगे तो भी डिवाइड, इधर से इधर जाओगे तो भी डिवाइड। मतलब इसमें अगर मैं बात करूँ,
लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे यहां पर तो मल्टीप्लाई, और राइट टू लेफ्ट जाओगे तो डिवाइड, क्योंकि ये लगे हुए हैं भाई डिसेंडिंग ऑर्डर में। ऑल राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है कब मल्टीप्लाई और कब डिवाइड करनी है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी से कर लो इस चार्ट को नोट। ऑल राइट, ये भी नोट कर लो बेटा। All right, students, note it down quickly. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको एरिया समझ में आ गया, पेरीमीटर समझ में आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले याद हो गए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले याद हो गए, और कन्वर्जन भी आपके माइंड में सेट हो गया बच्चों। चलिए अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस और सपोर्ट करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। देखिए बेटा क्या लिखा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल विद द गिवन डायमेंशन। ये रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, डायमेंशन गिवन है, करेक्ट, 7 मीटर और 10 मीटर। क्या करना है भाई, क्या करना है आपको, फाइंड करना है एरिया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो पहले हम लिखेंगे क्या क्या गिवन है। लेंथ भी गिवन है भाई और ब्रेथ भी गिवन है स्विमिंग पूल की। तो गिवन है लेंथ ऑफ पूल, लेंथ कितनी होगी सर? अब ध्यान से मुझे बताइए, लेंथ ये होगी या लेंथ ये होगी, बहुत ध्यान से आपको बताना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये वाली लेंथ ये वाली ब्रेथ, कुछ सोच रहे होंगे ये वाली लेंथ ये वाली ब्रेथ। तो बेटा लेंथ इज यूजुअली मोर देन द ब्रेथ, तो लेंथ होगी भाई 10 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ पूल, ब्रेथ होगी भाई 7 मीटर। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। एरिया ऑफ स्विमिंग पूल, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है तो फॉर्मूला लगेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए एल और बी मैंने आपको पहले ही बता दिया, एल क्या है बी क्या है। ऑल राइट, 2 इंटू एल प्लस बी, एल की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 7, 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 17, 2 इंटू 17 34। क्या यह आंसर 34 आएगा या यहाँ पे कुछ और भी आएगा? बेटा यूनिट का खास ध्यान रखना है, बिना यूनिट के क्वेश्चन आपका अधूरा है। 34 क्या, ये मीटर 34 मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट स्क्वायर होती है। ऑल राइट, आसान से क्वेश्चन था, नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ यार्ड विद गिवन डायमेंशंस। पेरीमीटर बतानी है इस यार्ड की, डायमेंशन गिवन है। क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है बेटा? लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, बस दो ही चीज चाहिए अपने को। लेंथ 18 मीटर, ब्रेथ 15 मीटर। क्या फाइंड करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ऑफ यार्ड। स्टूडेंट्स पेरीमीटर का फॉर्मूला मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ यार्ड, मतलब व्हाट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर यार्ड, या फिर हम कहें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में चैट बॉक्स में बताइएगा। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको आपने बताया था सर 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब सारी साइड्स का सम कह दो या फिर 2 इंटू एल प्लस बी कह दो। एल प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि लेंथ भी 2 है ब्रेथ भी 2 है। बात समझ में आई? पेरीमीटर ऑफ यार्ड 2 इंटू एल प्लस बी। एल और बी मैंने पहले ही बता दिया है क्या है, इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। 2 इंटू एल, एल है भाई 18, बी है भाई 15। ऑल राइट, 15 और 18 33,
2 इंटू 33 66। यूनिट क्या आएगी इसकी भाई? भाई पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर ओनली। ऑल राइट, आ गया समझ बेटा? अगर स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते ही समझ गए थे इसका आंसर क्या आएगा, लेंथ और ब्रेथ को देखते ही इसका आंसर आप समझ गए थे कि भाई इन दोनों को ऐड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नोट इट डाउन दिस इजी क्वेश्चन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 32 मीटर? 320 मीटर, नॉट 32 मीटर, 320 मीटर। भाई एरिया बताना है स्क्वायर का, आपको बताना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एमसीक्यू है, एमसीक्यू की तरह ही करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। साइड नहीं पता, साइड पता होगी तो वैल्यू यहां पुट करेंगे, एकदम हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर। साइड नहीं पता, अब क्या करें बेटा? अब साइड निकालनी पड़ेगी। अब देखें क्या गिवन है, हुज पेरीमीटर। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। कितना पेरीमीटर है? 320 मीटर। हुज स्क्वायर का एरिया बताइए जिसका पेरीमीटर 320 है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स कह दो, या फिर 4 इंटू साइड। सम ऑफ ऑल साइड्स करोगे जब भी 4 इंटू साइड ही आएगा, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, 4 इंटू साइड इक्वल टू 320। क्या आप यहां से साइड निकाल सकते हो? देखिए, एक इक्वल टू एक अननोन, साइड नहीं पता, 320 डिवाइड बाई 4, 4 8 जा 32 और ये 0। साइड आ गई भाई 80 मीटर। साइड आ गई है 80 मीटर, नॉट 18, 80 मीटर। तो यहां पर आप पुट कर दो भाई 80, साइड की जगह पर 80 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करोगे, मतलब शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे? 0 का स्क्वायर तो 2 बार 0 लिखा, 8 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर नहीं किया, ये शॉर्ट ट्रिक में आपको बता रहा हूं। 80 स्क्वायर मतलब 2 बार 0 और 8 का स्क्वायर 64। 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, करेक्ट। 64 0 0, या फिर आप देखो 8 का स्क्वायर 64 और 2 बार लगा दो 0, ऐसे आप समझ लो। मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर। नेवर फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट्स। कहाँ है भाई? 6400 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एकदम बेहतरीन ये क्वेश्चन था। ये एमसीक्यू में था तो मैंने आपको एमसीक्यू की तरह ही कराया। अगर ये भाई सॉल्व करने के लिए आता तो मैं आपको प्रॉपर वे में इसको लिखवाता। ऑल राइट, नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the perimeter of rectangular plot of land if its area is this and side length is this। बहुत बढ़िया। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ऑल राइट, एरिया दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है, एरिया गिवन है। एरिया है भाई 440 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या है? ये रेक्टेंगुलर है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 440 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, यही मुझे फाइंड करना था। 2 इंटू लेंथ, लेंथ दी हुई है 22, ब्रेथ नहीं पता, ब्रेथ नहीं पता, लेकिन एरिया गिवन है। लेंथ दी हुई है 22, लेंथ की जगह पर मैंने 22 रखा, बी नहीं पता, यहां से भाई मिल जाएगा आपको बी। एक इक्वल टू है, मतलब एक इक्वेशन है, एक अननोन है, आराम से मिल जाएगा बी की वैल्यू 440 अपॉन 22। 440 की डिवाइड कर दो भाई 22 से, 22 टू जा 44 और 0 एज इट इज। ऑल राइट, ये आ गया भाई बी मीटर। ब्रेथ आई भाई मीटर में, ब्रेथ की वैल्यू यहां पुट कर दो भाई 20। बढ़िया क्वेश्चन। 20 प्लस 22 42, 2 इंटू 42 84 मीटर स्क्वायर, 84 मीटर स्क्वायर।
सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर है, स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, मीटर बस, पेरीमीटर मीटर, एरिया होता तो स्क्वायर आता। ऑल राइट भाई, 84 मीटर कहाँ है बेटा, ये रहा भाई, ये रहा 84 मीटर। बात समझ में आ गई, नोट कर लो जल्दी से, बेहतरीन आसान सा बढ़िया सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर है रेक्टेंगल की शेप में, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। एक वायर है रेक्टेंगल की शेप में, एक वायर है, ऑल राइट, लेंथ है इस वायर की, मतलब वायर की लेंथ नहीं, इस रेक्टेंगल की लेंथ 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है भाई 22 सेंटीमीटर। ओके, इफ द सेम वायर इज रीबेंड इनटू अ शेप ऑफ स्क्वायर, रीबेंड मतलब इसको, ये वायर बंधी हुई है ऐसे, इसको खोल के रीबेंड किया, दोबारा से बांधा और स्क्वायर की शेप में बांधा ऐसे। ऑल राइट, बात समझ में आई भाई। आपके पास स्क्वायर की, आपके पास एक तार है, उसको कैसे भी मोड़ दो आप, रेक्टेंगल की शेप में मोड़ा तो लेंथ ये आई, ब्रेथ ये आई। उसको अगर स्क्वायर की शेप में मोड़ा तो पूछा गया है व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, आपको बतानी है इसकी साइड। सारी साइड्स इक्वल होती है तो ये साइड कितनी आएगी, जब आप इसको रिबेंड करोगे स्क्वायर की शेप में तो इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी, इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी। अब ध्यान से देखिए, सपोज दैट मेरे पास एक वायर है, इस वायर को मैं ऐसे मोड़ सकता हूं, हाँ सर मोड़ दो कहीं को भी, ऐसे कर सकता हूं, हाँ सर ऐसे कर सकता हूं, और वापस दोबारा से ऐसे कर सकता हूं। अब ये बताइए इस पूरे प्रोसेस में क्या इसकी लेंथ चेंज हुई, मुझे कमेंट करके बताना। भाई मेरे पास एक वायर है, कभी मैंने ऐसे कर दी, कभी मैंने ऐसे कर दी, कभी मैंने मोड़ दी, कभी मैंने ऐसे कर दी, तो क्या उसकी लेंथ पे कुछ फर्क पड़ा क्या? भाई शेप तो चेंज हो रही है, समझ में आ रहा है, क्या लेंथ कम हुई या बढ़ी, लेंथ चेंज हुई? नो सर, लेंथ में कुछ चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब कोई सी भी शेप में आप उसको रिबेंड कर दो, पेरीमीटर वही का वही रहेगा, पेरीमीटर वही का वही रहेगा। ऑल राइट, चलिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, मैं आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन से ये क्वेश्चन करा देता हूं। ध्यान से देखिए, प्रॉपर तरीके से, अगर एमसीक्यू में नहीं आएगा तो भी आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अ वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ, लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ rectangular shape, length of rectangular shape 40 सेंटीमीटर। ऑल राइट, बेटा दिख नहीं रहा क्या? अभी दिख जाएगा। और breadth of rectangular shape, breadth है भाई 22 सेंटीमीटर। ऑल राइट, लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगुलर शेप की गिवन है, इसको बेंड कर दिया स्क्वायर की शेप में, तो हम मानेंगे लेट एस बी द साइड ऑफ स्क्वायर शेप। स्क्वायर शेप में जब इसको हमने रीबेंड किया, उसकी साइड हमने मान ली एस। ऑल राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप is equal to perimeter of square shape। स्टूडेंट्स थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं इसको, भाई रिबेंड किया तो पेरीमीटर पे तो कोई चेंज आएगा नहीं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप। ऑल राइट,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड, 2 इंटू लेंथ, लेंथ पता है 40, ब्रेथ पता है 22, 4 इंटू साइड। देखिए भाई 2 इंटू 40 और 22, 50, 62 अपॉन 4 इक्वल टू साइड। बस सॉल्व हो गया। 62 डिवाइड बाई 2 कितना आंसर आ जाएगा? 31। साइड आ गई बेटा 31 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर। एस आ गया 31 सेंटीमीटर। यहां पर हमने एस माना था, तो यहां पे आप एस भी यूज कर सकते हो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 31 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्योंकि बस कॉन्सेप्ट बड़ा आसान था, रिबेंड होने पे पेरीमीटर चेंज नहीं होगा, रिबेंड होने पे उसकी लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह है काम की बात, रिबेंड होने पे उसकी लेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज का हमने उठाया फायदा और क्वेश्चन कर दिया सॉल्व। ऑल राइट, ऐसे और भी क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, रिबेंड करने पर पेरीमीटर चेंज नहीं होता, बस इक्वल टू चाहिए हमें। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप। कोई भी अननोन हो बिना इक्वल टू के नहीं मिलता। इक्वल टू कहां से मिलेगा? यहां से। दोनों का पेरीमीटर इक्वल कर दो, आंसर। नोट इट डाउन क्विकली बेटा, जल्दी से कर लो इसको नोट। हो गया नोट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क। स्क्वायर पार्क का एरिया बिल्कुल रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के बराबर है। इफ द साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, स्क्वायर पार्क की साइड 60 मीटर है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। कितना आसान सा है क्वेश्चन। देखिए यह है भाई स्क्वायर पार्क, ऑल राइट, सारी साइड्स कर दो इक्वल, और यह है भाई रेक्टेंगुलर पार्क, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। एरिया दोनों का बराबर है। साइड दी हुई है स्क्वायर पार्क की 60 मीटर, साइड दी हुई है 60 मीटर, ऑल राइट। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, लेंथ दी हुई है रेक्टेंगुलर पार्क की 90 मीटर, ऑल राइट। आ गया समझ। ब्रेथ बतानी है। ये क्या है? साइड। ये क्या है? लेंथ। आपको बतानी है ब्रेथ। दोनों का एरिया इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन में दी हुई है ये बात। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। साइड कितनी है? 60 स्क्वायर, लेंथ कितनी है? 90, ब्रेथ नहीं पता भाई, ब्रेथ नहीं पता। ऑल राइट, ब्रेथ की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर अपॉन 90। 60 का स्क्वायर मतलब 60 इंटू 60 अपॉन 90। ऑल राइट स्टूडेंट्स, कितना आसान सा ही लग रहा है। देखिए 33 जा 90, 32 जा 60, ऑल राइट, 33 जा 90, 32 जा 60, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 0। ऊपर बचा भाई आपका 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 40 मीटर, सब मीटर में है तो ये भी मीटर में। 40 मीटर आ गई भाई आपकी ब्रेथ, ब्रेथ आ गई 40 मीटर। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आएंगे कि भाई एक अननोन बताइए। अननोन लेंथ हो सकती है, अननोन ब्रेथ हो सकती है, अननोन साइड हो सकती है स्क्वायर की। या तो पेरीमीटर इक्वल होगा या फिर एरिया इक्वल होगा। जो भी इक्वल होगा उसको इक्वेट कर देंगे, वहां से आपको अननोन मिल जाएगा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आएंगे जरूर, एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा भाई। नोट इट डाउन क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है ना? बहुत बढ़िया। एमसीक्यू ऐसे ही होते हैं शॉर्ट में। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल डबल, लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगल की डबल हो गई,
तो बताइए पेरीमीटर ट्रिपल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, आधा हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा? चलिए भैया, लेंथ थी L, ब्रेथ थी B, लेंथ हो गई डबल, ब्रेथ हो गई डबल। जब लेंथ और ब्रेथ L और B थी तो पेरीमीटर था 2 इंटू L प्लस B। अब लेंथ भी डबल, ब्रेथ भी डबल, तो अब पेरीमीटर कितना आ जाएगा? अब न्यू पेरीमीटर कितना आएगा? अब क्या सर? लेंथ भी डबल, ब्रेथ भी डबल, तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ की जगह पे आएगा 2L, ब्रेथ की जगह पे आएगा 2B। बात समझ में आ रही है बेटा? ये L है, ये B है, लेंथ है, ये ब्रेथ है। लेंथ है डबल पुरानी वाली लेंथ की, ब्रेथ है डबल पुरानी वाली ब्रेथ की, तो 2L लेंथ 2B ब्रेथ। बेटा MCQ है, शॉर्ट में करा रहा हूं इसलिए। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, कॉमन लिया, अंदर बचा L प्लस B। अब इसे 2 टू द 4 नहीं करना आपको। अगर 2 टू द 4 कर दोगे तो आंसर में कंफ्यूज हो जाओगे। आपको करना है 2 और यहां लगाना है आपको बड़ा सा एक ब्रैकेट। ये क्या है? बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा है? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी क्या था? पेरीमीटर, पुराना वाला। तो पेरीमीटर कितना हो गया? नया पेरीमीटर कितना हो गया? 2 इंटू पुराना वाला पेरीमीटर। नया पेरीमीटर डबल हो गया पुराने वाले के। अगर लेंथ और ब्रेथ डबल कर दोगे तो पेरीमीटर भी डबल हो जाएगा। ये कर दिया मैंने प्रूफ। ऑल राइट, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। कैसे भाई? पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है कंप्लीट बाउंड्री का डिस्टेंस, कंप्लीट बाउंड्री का डिस्टेंस। लेंथ भी डबल हो गई, ब्रेथ भी डबल हो गई भाई, लेंथ भी डबल, ब्रेथ भी डबल, तो पेरीमीटर भी डबल। दैट्स इट। ऑल राइट, शॉर्ट में कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको प्रूफ भी करा दिया। अगर सब्जेक्टिव आता है तो कैसे करेंगे? सब्जेक्टिव आएगा तो हम करेंगे लेट एल बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, बी बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। करेक्ट, मतलब ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल ब्रेथ, ओरिजिनल पेरीमीटर निकालेंगे 2 इंटू एल प्लस बी। फिर लिखेंगे हम न्यू लेंथ, न्यू ब्रेथ, न्यू लेंथ 2L, न्यू ब्रेथ 2B, न्यू पेरीमीटर। फिर ऐसे होगा काम। बात समझ में आ गई क्या? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट, एकदम जबरदस्त ये क्वेश्चन था भाई लोगों। व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर का एरिया बताइए। पेरीमीटर दिया है, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर पार्क है, एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। साइड नहीं पता, लेकिन पेरीमीटर दिया हुआ है भाई। पहले मुझे चाहिए साइड। पेरीमीटर दिया हुआ है भाई कितना? पेरीमीटर दिया हुआ है 360। पेरीमीटर का फॉर्मूला 4 इंटू साइड। यहां से मिल जाएगी भाई आपको साइड, और साइड की वैल्यू इधर पुट हो जाएगी 360/4। आसान सा ये क्वेश्चन। साइड आ गई भाई 90 मीटर, 90 मीटर। 90 का स्क्वायर 90 इंटू 90 कर दो, या आप डायरेक्ट कर दो 9 9 जा 8120। एरिया है मीटर में है, साइड तो 8100 मीटर स्क्वायर। कहाँ है भाई? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा बेटा जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन आपको कराए हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बढ़िया करके क्लियर करा दिए गए हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम, लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है भाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर सेम, पेरीमीटर स्क्वायर का और रेक्टेंगल का सेम है, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कराया अभी, बस डायमेंशंस यहाँ पर चेंज हो गई हैं। पेरीमीटर रेक्टेंगल का और पेरीमीटर स्क्वायर का सेम है बिल्कुल, आपको बतानी है साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल अभी कराया है। क्या करेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूं। पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा में आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल
ब्रैकेट में L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ब्रैकेट में B इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आपको बतानी है साइड, तो आप साइड को लेट कर लो, लेट S बी द साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 4 इंटू साइड। एल की बी की वैल्यू पुट करो, क्या नहीं है सिर्फ साइड नहीं है, यहां से सॉल्व करो आपको साइड मिल जाएगी। ऑल राइट, ये करना है भाई आपको खुद से और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। सभी स्टूडेंट्स करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। चलिए भाई, अब है लास्ट बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं आपको एक देने वाला हूं, क्या एक्टिविटी, मैं आपको एक एक्टिविटी देने वाला हूं, कटिंग एंड ऑब्जर्विंग। आपको कट करना है और ऑब्जर्व करना है। एक्टिविटी का नाम है कटिंग एंड ऑब्जर्विंग। ऑल राइट, क्या करना है बेटा, ध्यान से देखिए। आपको एक रेक्टेंगल लेना है, आपको एक रेक्टेंगल लेना है। ड्रॉ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ड्रॉ करो एंड हाईलाइट वन डायगोनल। आप रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, एक पेपर पे रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और कट कर लेंगे। इतना पीस आपके पास होना चाहिए। और अगर आपके पास पेपर रेक्टेंगुलर शेप में ही है तो फिर आप ऐसे ही रहने देंगे। ऑल राइट, अगर आप A4 साइज का पेपर लेते हैं, A4 साइज का अगर आप पेपर लेते हैं, A4 साइज जिस पे आप जनरली फोटोस्टेट कराते हैं, A4 साइज का पेपर लीजिए, उसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए। पेपर ऐसे होता है ना, ये ऐसे लंबा होता है, इसको टिल्ट कर लीजिए तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ऑल राइट, तो करना क्या है बेटा, हाईलाइट वन डायगोनल। क्या करेंगे, उस पर हाईलाइट करेंगे आप वन डायगोनल। ये इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, करेक्ट। ऐसे फोल्ड करके भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? फिर आप इधर से इसको कट कर देंगे बेटा। ध्यान से देखना, करना है ये काम सबको और मुझे कमेंट करके बताना है आपने किया है नहीं किया। ऐसे आप इसे कट कर देंगे इधर से, कट। बात समझ में आई? कट करने के बाद आपको 2 पीस मिल जाएंगे ऐसे, यस और नो? 2 पीस मिल जाएंगे ऐसे। ऑल राइट, 2 ट्राइंगल मिल जाएंगे, ये भी ट्राइंगल है और ये भी ट्राइंगल है। तो क्या करना है बेटा, रेक्टेंगल लेना है, पेपर लेना है, हाईलाइट करना है डायगोनल, उस डायगोनल के अलोंग कट कर देना है, आपको मिल जाएंगे 2 ट्राइंगल। सुपर इम्पोज वन ट्राइंगल ऑन टू द अदर एंड ऑब्जर्व। सुपर इम्पोज मतलब एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रखना है, एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरा ट्राइंगल रखना है। इस वाले ट्राइंगल के ऊपर ये वाला ट्राइंगल आपको रखना है और ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, आर द ट्राइंगल्स एग्जैक्टली ऑफ द सेम साइज। क्या बिल्कुल एज टू एज एकदम ओवरलैप कर दिया उसको? अगर बिल्कुल एज टू एज ओवरलैप कर दिया, ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा है पुट करने के बाद, सुपर इंपोज करने के बाद कि ये एक ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। आपको ये करना है, मुझे बताना है आंसर। आपको ये तीनों आंसर्स बताने हैं यस और नो में। आर द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, क्या वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? आर बोथ द ट्राइंगल्स इक्वल इन एरिया, क्या उन दोनों को एरिया इक्वल होगा? बेटा इसका आंसर आपको मुझे देना है। आप मुझे इसका आंसर देंगे तीनों का कमेंट सेक्शन में। ये एक्टिविटी है मेरी तरफ से आपके लिए। ऑल राइट, आ गया समझ में? और इन आंसर्स के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन के साथ, आने वाली वीडियोस के साथ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिविटी समझ में आई। रेक्टेंगल लेना है, पेपर लेना है, कट करना है डायगोनल के लॉन्ग, सुपर इम्पोज करना है और फिर चेक करना है क्या वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्राइंगल, क्या उन दोनों का एरिया इक्वल है, क्या वो एग्जैक्टली सेम साइज का है। ऑल राइट, ये सारे आंसर्स एक दूसरे से लिंक है। आ गई बात समझ? तो ये बेटा आपको करना है, नोट कर लो इसको जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट, आ गया समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ये काम बहुत ध्यान से आपको करना है प्यारे बच्चों। चलिए बेटा, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट जाना कहीं नहीं है, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो वेरी वेल। सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, तो ये भी सुनते जाइए। मैग्नेट ब्रेन एक अकेला इकलौता सा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपको 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है। यहाँ पर आपको जी किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए आपको हर कोर्स सेट में मिल जाता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वन शॉट रिवीजन और भी बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। मोर देन 44,000 वीडियोज आर अवेलेबल। इतना ही नहीं बेटा, स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आपको मिल जाएगा। CUET NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अपन करा रहे हैं और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, और हमारी YouTube चैनल पर तो है ही है। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो भैया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, किया हुआ है तो वीडियो को लाइक भी कर दो और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दो। सब बच्चों को पढ़ा दो पेरीमीटर एंड एरिया। इस वीडियो के साथ पेरीमीटर और एरिया माइंड में एकदम सेट हो जाएगा, लेयर बाय लेयर, कभी भूल नहीं पाओगे बच्चों। ऑलराइट, सब्सक्राइब किया ना, बहुत बढ़िया। तो सब्सक्राइब आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूब के साथ साथ हम और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी छाए हुए हैं, जैसे कि टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। मुझे पता है आप खूब चलाते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो हम भी यूज़ कर रहे हैं बेटा, हमें फॉलो करो, मैग्नेट ब्रेन सर्च करो, आपको मिल जाएगा। लोगो आप जानते ही हैं, फॉलो करना ना भूलें, मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा बनना ना भूलें, हमें फॉलो करके। स्टूडेंट्स नोट्स आपको मिल जाएंगे, 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट पर लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑलराइट, क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स वेबसाइट विजिट नहीं की तो करिएगा ज़रूर, ऐप डाउनलोड नहीं की तो करिएगा ज़रूर। यूट्यूब पे तो आप देखते ही हैं, सब्सक्राइब आपने किया हुआ होगा, नहीं किया तो बेटा अब कर दो। Okay kids, so it's time to say goodbye. Thank you so much for watching me and Magnet Brains with your happy and smiling faces. I am Salik, your maths educator. I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy, keep learning, keep growing, keep exploring. Bye bye.